हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, राइट, एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसमें एक साथ या तो एक कैरेक्टर, राइट, कॉन्ट्रास्ट में जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट, और एक से ज्यादा कैरेक्टर जो कि इनहेरिटेंस होते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम अनदर एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जिसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट यानी कि क्या? कंप्लीट हम यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली कोई वर्क होता है तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं, जो प्रॉपरली कंप्लीटली नहीं होगा उसे इनकम्प्लीट कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेंस में हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगा, वो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। कि यहाँ पे अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया गया प्लांट को लेके, राइट। तो फर्स्ट इज कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट पी प्लांट को लेके किए थे, यहाँ पे क्या किया? कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विथ अदर प्लांट। ओके, तो कौन सा प्लांट लिया था? फॉर एग्जाम्पल उसे कहते हैं डॉग फ्लावर, और उसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम स्पीसीज। ओके, एंटीरिनम स्पीसीज, या तो उसे हम डॉग फ्लावर कहेंगे। तो डॉग फ्लावर लिया, राइट, और ये डॉग फ्लावर के अंदर क्या देखा? तो इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर। ओके, तो यहाँ पे अदर देन पी प्लांट यूज किया हुआ प्लांट कौन सा है? तो डॉग फ्लावर, जिसका नेम क्या है? एंटीरियम स्पीसीज। और उसने कौन सा कैरेक्टर लिया? तो दी इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। ओके, तो फ्लावर का कलर को इनहेरिटेंस लिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एफ जनरेशन, एक पेरेंट जनरेशन लेते हैं, राइट, जिसमें हमने क्या किया? तो F1 जनरेशन में कलर इनहेरिटेंस लिया है। तो यहाँ पे कैपिटल आर मीन्स रेड एंड स्मॉल आर यानी कि वाइट। ओके, तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है उसमें डॉग फ्लावर यानी कि एंटीरियम प्लांट के रेड फ्लावर वाले प्लांट और वाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच में क्या करवाया? तो क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना कि ये जो यूज करते हैं, राइट, एक्सपेरिमेंट में ये प्लांट कैसे होंगे? ट्रू लाइनिंग, यानी कि जो उसका कंपोजिशन होगा वो होमोजाइगोस ही होगा, राइट। तो याद रखना कि क्रॉस करवाया, क्रॉस बिटवीन एफ ट्रू ब्रीडिंग, राइट, एफ जनरेशन या फिलाइलल ट्रू ब्रीडिंग। कौन से फ्लावर? रेड फ्लावर, ओके, जिसे हमने कैपिटल आर, एंड ट्रू ब्रीडिंग यानी कि जिसका क्या हो? सेम जीनोटाइप हो। ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, जिसे हम स्मॉल आर रिप्रेजेंट किया, राइट। अब हम ये एक्सपेरिमेंट में क्रॉस ओवर करवाते हैं एफ जनरेशन। ओके, तो हमें पॉसिबिलिटीज क्या मिलेगी स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो स्टूडेंट ये हमें पॉसिबिलिटीज मिली। अब स्टूडेंट हमने जो मेंडल के आगे वन जीन इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट एंड टू जीन इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, राइट। उसमें हमने क्या सीखा था कि जो कैपिटल में रिटर्न होता है वो डोमिनेंट होता है,
और जो स्मॉल में होता है वो रिसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है वो ऑलवेज एक्सप्रेस होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर यानी कि रेड एंड स्मॉल आर यानी कि व्हाइट, ओके। तो ये अकॉर्डिंग टू मेंडल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कौन सा कलर अपीयरेंस होना चाहिए? ऑफ कोर्स रेड, राइट। बट जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा तो दिस ऑल फोर प्लांट का जो अपीयरेंस है, राइट, जो फिनोटाइप है वो होगा पिंक कलर, ओके। सो एफ जनरेशन में से जब F1 जनरेशन मिलती है वो कैसी होगी? तो द F1 जनरेशन was pink color flower formed, ओके, जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर के फॉर्म में है। जो F1 जनरेशन कैसी है? पिंक कलर में है। अब क्या किया? तो F1 को, उसे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। F1 was सेल्फ पोलिनेटेड, उसे सेल्फ पोलिनेटेड करवाते हैं। तो अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपको क्या मिलेगी पॉसिबिलिटी? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखोगे तो F1 में से जो आपको F2 पेडीज मिलती है, राइट, जो F2 प्रोजेनीज मिलती है, इस F2 प्रोजेनी में आप देखो तो यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलरली जीनोटाइपिक रेशियो है, राइट, वो जीनोटाइप रेशियो आप देखो, जीनोटाइप रेशियो आपको कैसा मिलेगा? तो वो सेम मिलेगा एज मेंडल एक्सपेरिमेंट, राइट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो भी आपको कैसा मिलता है वो देखो, फिनोटाइप रेशियो। यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल आर रेड अपीयरेंस देंगे, ओके। देन यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट? तो ये जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट है, मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर वो रेड अपीयरेंस देने की जगह पे पिंक अपीयरेंस देते हैं, राइट। तो 2 हुआ और स्मॉल आर का आपको व्हाइट देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो आपको जीनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो सेम देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या चेंज मिला? तो जीनोटाइपिक रेशियो एज exactly as in Mendel law, but phenotype ratio is changed, okay। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि here in incomplete dominance genotype ratio exactly as in Mendelian मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि वन जीन के जैसा ही है, बट फिनोटाइप रेशियो इज चेंज। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही याद रखना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो हमने पढ़ा था कि एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, जब तक डोमिनेंट है रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है, राइट, ऐसा कुछ पढ़ा था। लेकिन ये सारी चीजें जब हमने अनदर प्लांट लेके एक्सपेरिमेंट में देखा तो वो फेल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की जगह पे एक थर्ड कलर दिखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसमें आपको चेंज देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो होमोजाइगोस जो है, राइट, जैसे कि ये हमने देखे कैपिटल आर जो है रेड कलर ही देता है, स्मॉल आर व्हाइट ही देंगे। बट जो हेट्रोजाइगोस है, हेट्रोजाइगोस में आपको चेंज देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेट्रोजाइगोस है, राइट, क्या होगा? तो हेट्रोजाइगोस जो है, तो हेट्रोजाइगोस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, राइट, इसके जो आपको पता है
कि हेट्रोजाइगोस या होमोजाइगोस, दोनों में दो एलील है, राइट। दो एलील यानी कि आपने जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, दो एलील है उसमें, तो यहाँ पे कुछ चेंज मॉडिफाइड करता होगा जो एलील के अंदर है, राइट। तो हियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम चेंज, राइट, कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम change which modify the information that particular alleles कंटेन, राइट। बिकॉज ऑफ आपने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि रेड अपीयरेंस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, बट वो नहीं कर रहा है, राइट। तो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, मॉडिफिकेशन हुआ होगा उस एलील के अंदर, तो वो क्या हो सकता है, राइट। तो हियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ दी पॉसिबिलिटीज ही सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे आपको इतना पता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास होती है, ऑफ कोर्स जीन के पास। जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, राइट। हियर टू कॉपीज ऑफ जीन, टू एलील फॉर्म्स, राइट। कि हियर वी नो दैट द जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन for producing an enzymes, ओके। जीन्स के पास सारी इंफॉर्मेशन है एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए, और टू कॉपीज ऑफ जीन, द टू एलील्स फॉर्म। तो यहाँ पे जो टू जीन्स होंगे, टू जीन्स फॉर्म टू एलील्स, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, ये एलील दो फॉर्म करते हैं, ओके। नॉर्मली क्या होगा कि जो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक नॉर्मल एलील जो होगा, ओके, एक नॉर्मल एलील क्या करेगा, तो नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जो होमोजाइगोस है वो एक नॉर्मल एंजाइम्स फॉर्म करेगा, बट इन केस यहाँ पे हमने देखा ना, बट दी मॉडिफाइड एलील could be responsible for, ओके, जो मॉडिफाइड हुआ है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कैसे मॉडिफाइड हुआ होगा, तो लेस एफिशिएंट एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटीज ये है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम्स, जो एंजाइम्स एफिशिएंटली, ओके आपको नहीं दिख रहा है, जो एंजाइम्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं होता है, राइट, कि प्रोड्यूस लेस एफिशिएंट एंजाइम्स। तो ऐसी कंडीशंस में जो रेड को अपीयर होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है। सेकंड कंडीशन इज फॉर्म ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, ऐसा एंजाइम्स फॉर्म किया जो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंजाइम्स कैसे आ गया, तो स्टूडेंट याद रखना कि हमें पता है सारी इंफॉर्मेशंस जो होती है वो डीएनए के पास होती है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सारी प्रोसेस जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो सेल की ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्म में होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियस सारी चीजें कंट्रोल करता है, बट खुद न्यूक्लियस बाहर नहीं आता है, तो वो क्या करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कॉपी करके वो बाहर क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्म में भेजता है,
और वो प्रोटीन एंजाइम्स फॉर्म करते हैं और वो एंजाइम्स आगे जाके काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है कि जो जीन इंफॉर्मेशन गई है वो इंफॉर्मेशन लेस एफिशिएंट हो सकती है, वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके, या फिर कि वो एंजाइम्स नो एंजाइम्स प्रोड्यूस, ओके, कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ना रहे, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर नॉर्मल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है तो क्या होगा, तो प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, ओके। इन फर्स्ट केस, फर्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट ये केस लेना है कि इन फर्स्ट केस अगर नॉर्मल एंजाइम्स होता है, नॉर्मल एंजाइम्स फॉर्म्ड, देन नॉर्मल कैरेक्टर इज फॉर्म, ओके, और same phenotype produce, okay, but in second case enzymes non-functional work, तो that conditions क्या होगा, in second case enzymes non-functional, in that case, okay, in second case a enzyme non-functional, in that case of course अगर कोई काम अपना प्रॉपरली ना कर रहा हो तो उसके आउटर अपीयरेंस में चेंज देखने को मिलेगा, राइट। तो क्या होगा, इन दैट केस द फिनोटाइप may be change because of student, यहाँ पे हम possibilities ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशंस में उसका फिनोटाइप चेंज होना हो सकता है। अब हम बात करें तो क्या होगा, नो एंजाइम्स एट ऑल, राइट। तो क्या होगा कि अनमॉडिफाइड एलेल विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप्स and dominant allele and modified allele generally the recessive allele, okay। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो होता है वो हम ओरिजिनल यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये ले तो स्टूडेंट क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट एलेल है, तो डोमिनेंट एलेल जो होंगे वो अपने नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और वो क्या होंगे, अपना जो एज इट इज रेड है वो एक्सप्रेस करेंगे, ओके, वो क्या करेंगे, उसे एक्सप्रेस करेंगे। बट इन केस कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे जो रिसेसिव होता है वो मॉडिफाइड हो चुका है, राइट। वो नॉर्मली यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें आपको मॉडिफाइड फॉर्म में रिसेसिव देखने को मिलेगा, और वो क्या करता है, तो वो नॉर्मल एंजाइम्स फॉर्म नहीं करता है और या तो फिर एंजाइम्स फॉर्म ही नहीं करता है, सो दैट इसमें आपको कौन सा कलर देखने को मिला, पिंक कलर देखने को मिला। यहाँ पे जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो वर्क नहीं कर रहा है कि जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा। बट यहाँ पे रिसेसिव मॉडिफाइड होके क्या करता है, तो उसके फिनोटाइप के अंदर चेंज लाता है, ओके स्टूडेंट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही याद रखना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं काम करेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है, हमने वो आगे पढ़ा था, बट इस थ्योरी में वो एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको 3 मार्क्स में आ सकता है और इसे आपको नोटबुक में ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखना है।